नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 1923 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हो रही है, जिसमें पहली बार झारखंड की भागीदारी दर्ज की गई है। 25 वर्षों के इतिहास में पहली बार है जब झारखंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी विकास संभावनाओं को प्रस्तुत करेगा। बैठक के पहले दिन मुख्यमंत्री वैश्विक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषदों और संस्थागत भागीदारों के वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा होगी। मंदसौर में कृषि उपज मंडी में पिछले एक सप्ताह से चला आ रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया। जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, मंडी प्रशासन, व्यापारियों और कुली संघ के पदाधिकारियों के बीच एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें मंडी को नियमित रूप से संचालित करने पर सहमति बन गई है, जिसके बाद स्पष्ट किया गया है कि नीलामी प्रक्रिया पूर्ववत सुचारू रूप से जारी रहेगी। वहीं बैठक में मंडी संचालन से जुड़ी सभी समस्याओं, विसंगतियों और किसानों को हो रही परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए, मंडी में क्योंकि जिंसों की आवक बहुत रहती है, कई बार विसंगतियां रहती है, कई बार कुछ किसानों के जो सामग्री को, जो जिंस को लेकर आते हैं, वो बिक्री में, तोल में, उसके प्रोक्योरमेंट में देरी हो जाती है, इसलिए बड़ी परेशानी रहती है। और इसीलिए आपसी विवाद न हो, जो विवाद आए थे उनको सुलझाते हुए कल से मंडी नियमित समय पर चालू होगी। और साथ ही लहसुन और प्याज ये अब किसान भाई खुले में अपनी ट्राली में ला पाएंगे, ताकि उसके तोलने की प्रक्रियाओं में जो समय लगता था उससे बचेंगे और सभी सहृदयता पूर्वक इस मंडी को कल प्रक्रियाबद्ध तरीके से चालू कर रहे हैं। देखिए, मंदसौर कृषि उपज मंडी का पूरे मध्य प्रदेश और देश में नाम है। इस मंडी का नाम सुनकर के लोग बाहर से, खूब राजस्थान से और मध्य प्रदेश के कम से कम 20 जिलों की कृषि उपज आकर के इस मंडी में बिकती है और इस मंडी ने बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की। और कुछ व्यापारी और हमाल के बीच में विवाद हो गया, उसके कारण एक गतिरोध आ गया था। आज हमने सभी पक्षों के साथ बैठ करके बातचीत की है, तो कुछ नई व्यवस्थाओं पर भी बातचीत हुई और पुराना गतिरोध दूर हो जाए उसकी कोशिश भी की गई है। तो नई व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था तो आज तय की है कि लहसुन और प्याज दोनों जो ट्राली में किसान लेकर के आए उसको ट्राली में बेचा जाए और ट्राली में बिक करके व्यापारी के गोदाम पर जाकर के खाली हो जाए। एक नई बात और आई है, व्यापारियों का कहना है कि लहसुन टूटती है, देरी हो जाती है, तो उसमें हमाल बंधुओं और व्यापारी बंधुओं को कहा गया है कि वो दोनों आपस में बैठ करके बातचीत करें और एक ब्लूप्रिंट बनाए कि किस तरीके से। हजारीबाग के रसूलीगंज क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नगर नवीन प्रकाश ने की। बैठक में संगठन की मजबूती, जनसंपर्क अभियान और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। जिला सचिव नीलकंठ महतो ने सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने की अपील की और मेयर पद के ओबीसी आरक्षण को सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पे आज 6 वार्डों का एक साथ में बैठक किया गया। चूँकि अभी आप देख रहे होंगे नगर निकाय का चुनाव है और ख़ास करके जितने भी वार्ड अध्यक्ष जो बने हैं 6 वार्ड का, उन लोगों को समझाया गया 30 तारीख को, आने वाला 30 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ उस वार्ड अध्यक्ष और सचिव का मीटिंग किया जाएगा। उस संबंध में आज हम लोग यहाँ पे बैठ के बात किए हैं कि वार्डों में कैसे वार्ड अध्यक्ष जीते हमारे पार्टी के द्वारा, जिसका समर्थन दिया जाएगा, और मेयर सीट कैसे निकाला जाए। इंशाल्लाह हम लोग पूरा जोर लगाएंगे। और खास करके रसूलीगंज वाले लोग का बहुत काफ़ी प्यार मिला, बहुत लोग थे यहाँ पे और लोगों ने वादा भी किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो भी प्रत्याशी रहेगा उसको यहाँ से हम लोग जीत दिलवा के रहेंगे। और 24, 28, 29, 30, 32, 33 वार्ड का संयुक्त बैठक की है। हम लोग का पार्टी समर्थित उम्मीदवार आएगा नगर निगम चुनाव में और हम लोग मेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव हम लोग हजारीबाग जिले में जीत कर पार्टी के झोली में देंगे। और इसे
तैयारी से हम लोग लगे हुए हैं। नईम राय, जिला उपाध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तैयारी हमारी जोर शोर से चल रही है। वार्ड कमिश्नर हो चाहे मेयर पद के लिए हो, उम्मीदवार मेरे से ही चुने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे हमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। और शहर में उत्साह भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लोगों ने बहुत लोग हम बढ़ चढ़ के जोड़ रहे हैं। हमारा संगठन मजबूत हो रहा है और आगे आने वाले क्षेत्र में हमारा जेएमएम का परचम हर जगह लहराएगा। इसी के चलते श्वेता दुबे, नगर अध्यक्ष। हम लोग आज वार्ड नंबर 33 में बैठे थे। यहाँ 4-5 वार्ड के साथ बैठक हुआ। नगर निगम का चुनाव के संबंध में बात हुई। वार्ड का तैयारी और मेयर का तैयारी का संबंध में बात हुआ। बहुत अच्छा माहौल में बात हुआ। हम लोग चाहेंगे कि वार्ड और मेयर में हम लोग जीत कर आएँ। धन्यवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा संगठन के बीच में रहा, जनताओं के बीच में रहा है। अभी हम लोग तत्काल महापौर का चुनाव है, इसलिए हम लोग एकदम पूरा जोश से लगे हुए हैं और नगर को चुनाव को हम लोग को जीतना है। बहुत सारे यहाँ पर लोग जीत के गए हैं, लेकिन अब जो हम लोग हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा ये तस्वीर बदल के हजारीबाग को दिखा देगा कि हाँ भाई, हम लोग झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी हैं, हम लोग सभी एक हैं। कोई यहाँ जाति पाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म नहीं, हम लोग सब एक हैं और एक रहेंगे। क्या लगता है चुनाव भी गठबंधन की जैसी होगी इस बार? ना गठबंधन नहीं, हम लोग गठबंधन क्या, हम लोग तो यहाँ पर जो है कि क्या बोलते हैं लोकतांत्रिक मान प्रजातांत्रिक तरीके से और कोई सिंबल से तो होगा नहीं, लेकिन हम लोग समर्थित उम्मीदवार हम लोग उतारें। रांची के ओरमांझी से 61 दिनों से लापता 12 साल कन्हैया कुमार पुलिस ने कोडरमा से सकुशल बरामद कर लिया। कन्हैया चंदवारा इलाके में एक दुकान में काम करते हुए मिला। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के अनुसार बच्चा हाजीपुर में नानी के घर से लौटते समय पैसे नहीं होने के कारण कोडरमा पहुंच गया था। लापता होने की सूचना मिलने पर दुकानदार ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। हालांकि कन्हैया की मां के बयान में विविधता सामने आने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओरमांझी थाना के रहने वाले कन्हैया कुमार, जो कि 11 साल का है, वो लापता हो गया था। आज सुबह ये कोडरमा से रिकवर हुआ है। इसकी स्टोरी एक्चुअली ये है कि ये अपने नानी घर गया हुआ था और वो 22 नवंबर को नानी घर गया हुआ था, जो कि हाजीपुर में है। हाजीपुर से इसको सिर्फ 200 रुपये दिए गए वापस रांची आने के लिए। तो बस वाले ने इसको बीच में उतार दिया, जो कि कोडरमा में उतार दिया। कोडरमा में ये एक मछली दुकान पे वहाँ पे काम करने लगा और वहीं पे 2 महीने से था। और जो भी इससे पूछता था इसका घर कहाँ है, तो ये उसका अपना घर हाजीपुर ही बताता था, ओरमांझी नहीं बताता था। तो जब इसका प्रचार प्रसार हुआ, जब मछली दुकान वाले को पता चला कि ये बच्चा लापता हो गया है, तो उसने सूचना दी। लेकिन उसने हाजीपुर थाने को सूचना दी और उसके लोकल थाने को दी। जब लोकल थाने को सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने फिर रांची को कांटेक्ट किया और बच्चा बनाया। मेरा बच्चा मिल गया। यही बच्चा मेरा ये है कि रांची के पता नहीं दे रहा है, दे रहा बिहार के पता। आप लोग सब यही विनती करते हैं कि क्या है दे रहा है इसे, जो हमको दिमाग नहीं काम कर रहा है। हाँ, आप लोग के यही चलते विनती करें कि बच्चा तो मिल गया सही सलामत। ये 2 महीना बाद 2 महीना हो गया बच्चा के। बच्चा क्या बोला, क्या कर रहा था? बच्चा बोल रहा है कि मम्मी हमको दिया है 400 रुपया नानी घर जाने के लिए। अब इतने आप लोग सोचिए कि कोई माँ बाप अपना भेजेगा बच्चा के, छोटा बच्चा के बिहार है। अब बच्चा काहे बोल रहा है कि हम अति बिहार गए थे, मेरा मम्मी 400 रुपया दिया। तो नानी घर गया था? नहीं, नानी तो उसका घर रांची में है। धन्यवाद कर रहे हैं, हम अपना तरफ से धन्यवाद करें। अपना कोशिश में वो बच्चा खोज दिए, जब बच्चा के कंट्रोल हमारा हाथ में करने के तैयार है। कहाँ से मिला बच्चा? बच्चा कहाँ से मिला ये पता नहीं। कोडरमा से ना? हाँ, कोडरमा से मिला। रांची अति कोडरमा से मिला, रांची कोडरमा से। मेरा नाम शांति देवी है। गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी किए हुए चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। चांदी का वजन करीब 35 किलोग्राम ज़्यादा है, जिसकी अनुमानित बाजार की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया की जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी।
सूचना प्राप्त हुआ था कि धनवाड़ क्षेत्र में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो कि वो चांदी का जेवर और कई सारे जेवरात को बेचने का कोशिश कर रहा है और इसको लेकर के एसडीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में टीम बनाया गया जिसमें थाना प्रभारी धनवाड़, पर्सन ओपी और खौरतंबा प्रभारी ये सभी लोगों के साथ में एक पुलिस टीम बनाई गई और इनके द्वारा छापामारी किया गया, एंटी क्राइम चेकिंग भी चलाया गया और इसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर को पकड़ा गया और उसके पास से जो उसमें एक हजरत अंसारी करके व्यक्ति थे उस गाड़ी में और सीट के पास से एक थैला और साथ में एक बैग मिला और जिसमें से कुल चांदी का सिल्ली जो होता है वो 6 पीस जिसका वजन कुल 32 केजी 457 ग्राम, चांदी का पायल 42 जोड़ा, चांदी का चेन 13 पीस, चांदी का ब्रेसलेट 6 पीस, चांदी का पान पत्ता 12 पीस, चांदी का कड़ा 3 जोड़ा, चांदी का बिछिया 44 जोड़ा, ये सारी चीजें बरामद की गई। भैया सामने देखिएगा। और चलिए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं। बीजेपी मुख्यालय क्या कुछ हो रहा है वो देख लेते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर नितिन नवीन ने जो है अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पहले उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार उनको दे दिया गया है। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बने हैं अभी हाल ही में। कार्यक्रम में पीएम मोदी जो है अपना संबोधन कर रहे हैं और जिस तरीके से नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था उस समय ही ये अंदेशा हो गया था कि अब उनको ही अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाएगा। नितिन नवीन बिहार से आते हैं। नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जहां जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। जिम्मेवारी देने वालों को भी उनके कार्य ने गर्व से भर दिया है। साथियों, ये 21वीं सदी है और देखते ही देखते 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे भी हो चुके हैं। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है।
ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। साथियों, इस वर्ष जनसंघ की स्थापना को 75 वर्ष हो रहे हैं और मैं आज इन 75 वर्ष लगातार लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने, अनेक परिवारों ने, अनेक पीढ़ियों ने जो त्याग, तपस्या और बलिदान दिए हैं, मैं उनको आदरपूर्वक नमन करता हूं। जनसंघ रूपी वटवृक्ष से ही भाजपा का जन्म हुआ और भाजपा दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है। और ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है इतना नहीं है। देश के राजनीतिक समीक्षकों को दुनिया को ये बात बतानी चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी रगों में इसकी मजबूती से लोकतंत्र चल रहा है, कि जहां दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। साथियों, बीजेपी एक संस्कार है। बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं, प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं बदलते। नेतृत्व बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती। साथियों, भाजपा का स्वरूप नेशनल है। भाजपा का स्पिरिट नेशनल है, क्योंकि हमारा जुड़ाव लोकल है। हमारी जड़ें जमीन के नीचे गहरी है। इसलिए भाजपा रीजनल एस्पिरेशन को प्लेटफॉर्म देती है, उन्हें नेशनल एम्बिशंस का आधार बनाती है। और इसलिए आज देश के कोने कोने के लोग भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो भी अपनी राजनीति का प्रारंभ करना चाहता है, उसको भी भाजपा का प्रवेश द्वार सबसे उत्तम, सबसे सुरक्षित लगता है। साथियों, जनता जनार्दन की सेवा ये हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रही है। हमने सत्ता को सुख का नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। इसलिए भाजपा पर जनता का विश्वास
निरंतर मजबूत होता गया है। अगर बीते 11 वर्षों की ही बात करें तो भाजपा की यात्रा जन विश्वास अर्जित करने की अद्भुत यात्रा रही है। बीते 11 वर्षों में बीजेपी ने हरियाणा, असम, त्रिपुरा और ओडिशा में पहली बार अपने सामर्थ्य से सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भाजपा जनता की एक बड़ी आवाज बनकर उभरी है। अक्सर होता यह है कि लंबे कार्यकाल के बाद सरकारों के लिए टिके रहना मुश्किल होता है, लेकिन बीजेपी ने इस ट्रेंड को भी तोड़ दिया है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, इन सभी राज्यों में कई कार्यकाल के बावजूद बीजेपी पहले से भी बड़े जनादेश के साथ सरकार में लौटी है। साथियों, बीते 1.5-2 वर्षों में तो भाजपा पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। तो आपने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कार्यालय बीजेपी पर संबोधन कर रहे थे। बढ़ते आगे, चमोली के नंदनगर में नंदा देवी बड़ी जात यात्रा को लेकर महापंचायत आयोजित की गई। इसमें जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, मंदिर समिति और स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया। महापंचायत ने यात्रा को पारंपरिक और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने पर जोर दिया और इसे रद्द करने के किसी भी निर्णय को खारिज कर दिया। बड़ी जात को संपन्न कराने के लिए अध्यक्ष हंज सिंह रावत की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। महापंचायत का आयोजन किया गया। इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो कारण रहा है, जो तथाकथित एक एनजीओ के द्वारा जो कल एक प्रेस वार्ता करी गई कि आगामी जो भाद्रपद में बड़ी जात आयोजन की जा रही थी, उसको आपने दरकिनार करके किया। उसके परिप्रेक्ष्य में आज नंदानगर की सम्रांत जनता, दसोली की जनता, थराली की जनता, नारायणगढ़ की जनता और देवाल की जनता और बंड क्षेत्र की जनता के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया और उस महापंचायत में एक आयोजन समिति का गठन किया गया। जो आयोजन समिति आने वाले जो वर्ष 2026 की जो बड़ी जात आयोजित की जानी है भादों के महीने में, उस विषय रणनीति तैयार करेगी। इसके अलावा इस विषय पर बात आई कि यहाँ पे सिद्धपीठ कुरूर से को पर्यटन के लक्ष्य पे दर्ज किया जाए और माँ नंदा देवी के जिन मार्गों से होते हुए माँ नंदा देवी जाएगी, उन मार्गों को नंदा बड़ी जात में शामिल किया जाए। जो हक हकूकदारी हैं, जो परंपराएं हैं, उसको निभाते हुए इस बार जो है बसंत पंचमी के दिन जो है दिन पट्टा निकलेगा और सिद्धपीठ कुरूर से जो माँ नंदा देवी का जो मायका है, वहाँ से जो है बड़ी जात का आयोजन किया जाएगा और जो हर साल की तरह होती है, लेकिन इस बार हम व्रत रूप दिए जाएंगे और माँ नंदा की बड़ी जात का आयोजन किया जाएगा। हमारा प्रश्न है कि बड़ी जात जो है 2026 में बड़ी जात जो है माँ नंदा सिद्धपीठ कुरूर से शुरू होकर के होमकुंड जाएगी। इस पे हमारा कंचन कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, ये हम उसमें नहीं जानना चाहते। ये राजात के परिप्रेक्ष्य में ही बैठक थी और लोग एक तथाकथित एनजीओ भ्रमित करने का कार्य कर रही है कि भाई राजजात 26 में होगी, 27 में होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि राजजात 26 में ही होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई लेटर जारी नहीं कराया गया है कि जो वो कह रहे कि 26 की जगह 27 में हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है क्या? तो इसी पर जो हमारी आज यहाँ पे बैठक थी और एक बृहद कमेटी का भी आज यहाँ पे बनाई गई और आगे जो भी फैसले होंगे राज्यजात संबंधी वही कमेटी लेगी। और उसमें हमारे ऐसे नहीं कि खाली नंदानगर के ही लोग उसमें हैं, उसमें पूरे हमारे देवाल से है, हराली से है, हमारे दसोली से है, नंदानगर से है। अगर अध्यक्ष यहाँ से बनाया गया तो उपाध्यक्ष हमारे सभी ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख हैं। तो अब आगे जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, वो राजजात कमेटी ही लेगी और आगे भी हम
सभी क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करते हैं कि राजजात 2026 में ही होगी, भ्रम की स्थिति में न रहें। अब फैसला ये लिया गया कि बड़ी जात होगी और इसका दिन जो है पंचमी को तय होगा, सभी पंडितों के साथ पंचांग के द्वारा दिन तय होगा और बड़ी जात होगी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं किसने उनको ये अधिकार दिया। ठीक है, वो राजजात वो माता की यात्रा में शामिल होते हैं, वो भी जिस तरीके से एक आम भक्त हैं। पहले जब राजतंत्र था तब राजा संरक्षक हुआ करता था, लेकिन तब राजा की सुनी भी जाती थी। आज लोकतांत्रिक देश में हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए, आज कोई भी आयोजन, कोई धार्मिक आयोजन है तो उसमें जो भी मदद है, जो भी उसकी व्यवस्थाएं हैं, वो सरकार करती है। और इस राजजात यात्रा को होना न होना ये सरकार को तय करना चाहिए था, जबकि राजा ने आज सरकार को बौना साबित करा दिया है। और ये तो मुख्यमंत्री पे प्रश्न चिन्ह है कि आज भी राजा मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए हैं। वो इस बात को सीधे सीधे कह रहे हैं कि 26 में यात्रा नहीं हो सकती है, जबकि ये निर्णय बसंत पंचमी को 23 तारीख को बसंत पंचमी होनी है। बसंत पंचमी के दिन वहां पे ये सब चीज होता है, लग्न होता है। हम सरकार से ये अपना निवेदन सरकार से करना चाहते हैं कि हमको 1 भी रुपया इसमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सिर्फ सरकार से मांग है कि धार्मिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो आज यहाँ पे महापंचायत आयोजित की गई नंदाधाम सिद्धपीठ क्रूर की जिस प्रकार से एक तथाकथित एनजीओ के द्वारा उपेक्षा की गई थी, उसके विरोध में, और आज पूरे नंदानगर, दसोली, धराली, नारामगढ़, देवाल के समस्त जनप्रतिनिधि और वहाँ के भक्त यहाँ पाए और इस महापंचायत में एक आयोजन समिति का गठन किया गया। जो आयोजन समिति आने वाली जो वर्ष 2026 की जो बड़ी जात आयोजित की जाएगी उस विषय जो रणनीति तैयार करेगी। उसके अलावा इस पर चर्चा होगी यहाँ के जो भी पड़ाव है, सिद्धपीठ क्रूर से राजा प्रारंभ हो और यहाँ के जितने भी यात्रा मार्ग के पड़ाव है, उन पड़ाव को यात्रा जो बड़ी जात है उसमें। और चलिए फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।